वाय दोस्तों, मैं नरेंद्र वर्मा आपका भक्ति स्टोरी ब्लॉग में एक बार से फिर स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप महाकाल कृपा से प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज मैं गर्भवती शिव भक्ति हाथी की मैं कथा सुनाता हूं, जो कि एक सत्य कथा पर आधारित है। ये एक रामनगर गांव की कहानी है, जहां पे एक व्यक्ति गन्ने की जूस की दुकान चलाता था। आइए जानते हैं ये कथा क्या है। ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनिएगा। ओम नमः शिवाय का जाप के। रामनगर गांव में गोपाल नाम का एक आदमी गन्ने का जूस बनाकर बेचता था। उनके घर में उनकी पत्नी रमा रहती थी, जो घर संभालती थी। गन्ने का जूस बेचकर गोपाल थोड़ी बहुत कमाई कर लेता था। उनसे उनकी रोजी रोटी गुजारा कल चल जाता था। उसी गांव के पास एक जंगल था, जिसमें एक हथनी रहती थी, जो गर्भवती थी। वो हथनी शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। जब एक रोज़ जंगल में घूम रही थी, तभी उसकी नज़र जंगल में पड़ी शिव जी की मूर्ति पर। अरे, ये जाने शिव जी की मूर्ति कौन यहाँ छोड़कर चला गया है। वह शिव जी की मूर्ति को पीपल के पेड़ पर नीचे रख देती है और फिर पास की नदी से अपनी सूंड में जल भरकर उनका जल अभिषेक करती है। उधर कैलाश में बैठे शिव जी पर पानी की बौछार पड़ने लगती है तो मंद ही मंद मुस्कुराते हैं। इसी तरह हथनी अब हर रोज़ शिव जी का जल अभिषेक करती और जंगल से फूल तोड़कर उन्हें लाकर शिव जी पर चढ़ा देती थी। यह अब उसका रोज का नियम था। एक रोज गर्भवती हथनी भूख की तलाश में जंगल से निकलकर उस गांव में चली जाती है और सारा दिन इधर उधर भटकने के बाद वह गोपाल की दुकान पर गन्ने की दुकान पर पहुंचती है। मन ही मन सोचती है, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे पेट में मेरा बच्चा भी भूख के मारे तड़प रहा है। अगर मुझे गन्ने खाने को मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। हे भोलेनाथ, मेरी मदद करो। तभी गोपाल की नज़र उस पर पड़ती है और उस हथनी की आंखों में आंसू होते हैं। अरे, ये हथनी ऐसे क्यों देख रही है और इसकी आंखों में ये आंसू? इसे देखकर तो लगता है ये पेट से है और शायद इसे भूख भी लगी है। गोपाल उस हथनी को कुछ गन्ने खिला देता है और सहलाता हुआ उसके पेट पर कच हाथ फेरने लगता है। बताता है, अब तो खुश है ना? भोलेनाथ ने मेरे बच्चे की भूख मिटाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हथनी मन ही मन कहती है और बहुत बहुत शुक्रिया कह के हथनी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हथनी फिर गोपाल की दुकान पर आ जाती है और गन्ने खाती। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है। एक रोज़ हथनी जब गोपाल की दुकान पर नहीं आती तो गोपाल का मन उदास हो जाता है। वह सारा दिन हथनी का इंतज़ार करने लगता है, लेकिन वह नहीं आती तो शाम को अपनी दुकान बंद करके गोपाल घर की ओर चला जाता है। अपने घर पहुंचता है तो गोपाल देखता है कि उसके घर के बाहर हथनी बैठी है और उसके पैर में चोट लगी है और खून बह रहा है। गोपाल तुरंत भागता है और उसकी पट्टी बांधने का व्यवस्था करता है और पत्नी से कहता है, इसको कुछ रोटी बनाकर इसे खाने को दे दो। हथनी सोचती है, आज तो मैं मरते मरते बच गई। अगर जरा सी देर और हो जाती तो आज उस ट्रक के नीचे आकर मैं मर जाती। गोपाल और उसकी पत्नी उसे खूब प्यार करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक रोज़ हथनी गोपाल की गन्ने की दुकान के बाहर गन्ना खा रही होती, तभी गोपाल की दुकान पर पानी खत्म हो जाता है। वह हथनी से कहता है, देखो, तुम सावधानी से ही रुकना, मेरी दुकान का ध्यान रखना। मैं पानी खत्म हो गया है, लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद गोपाल लौटता है तो उसकी दुकान पर भारी भीड़ लगी होती है। गोपाल घबरा जाता है, हे प्रभु, कहीं मेरी हथनी को कुछ हो तो नहीं गया। डरता हुआ दुकान की ओर भागता है, फिर वहाँ का नज़ारा देखकर दंग रह जाता है। हथनी गन्ने का रस निकाल कर लोगों को बेच रही होती है और उसे देखकर लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। वाह भाई, क्या कमाल है, पत्नी गन्ने का रस बेच रही है, भैया कमाल है, भैया कमाल है। सभी लोग गन्ने का रस उससे खरीद रहे होते हैं और न मजाक करते हैं। नज़ारा देख गोपाल खुश हो जाता है और कहता है, वाह दोस्त, तुमने दुकान का नहीं बल्कि मेरे ग्राहकों का भी खूब ख्याल रखा। सचमुच मैं बहुत खुश हूँ जो तुमने मेरे लिए ऐसा किया। उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। गोपाल हथनी को अपना साथ घर ले जाता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। सचमुच आज तो इसने कमाल कर दिया। सुनिए, ये अभी पेट से, क्यों ना हम इसको यहीं रख लेते हैं जब तक इसके बच्चे का जन्म नहीं हो जाता है। दोनों पति पत्नी पास की झोपड़ी में उसको रख लेते हैं और उस हथनी का नाम गजनी रख देते हैं।
झोपड़ी में जगह थे। गजनी शिव जी की मूर्ति यहीं ले आती है और यहाँ रहकर वे प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना और उनका जल अभिषेक करती है और फिर गोपाल के साथ काम पर चली जाती है। अब गोपाल की कमाई अच्छी होने लगी, जिस कारण उसकी दुकान एक और खोल ली और एक हथनी संभालती थी और एक गोपाल संभालता था। अब उनका धंधा खूब अच्छा चलने लगा। व्यापार दिन दोगुना चार चौगनी रसी। उधर खूब अच्छी कमाई हो रही थी। आस पड़ोस में शांता और उसका पति मनोज को पास पसंद नहीं आई। ये रमा तो रोज़ इतने पैसे कमा कर बड़ा रौब दिखा रही है, हर रोज़ नई साड़ियाँ गहने पहनती है। ये जिस कमाई पर उछल रही है, क्यों ना हम इस गजनी की वजह से संभव हुआ है तो इस गजनी को ही ख़त्म कर देते हैं, जिससे लोग दूर दूर से गन्ने का रस पीने आते हैं और कोई गन्ने का रस पिएगा भी नहीं जब गजनी को हम मार देंगे तो। बस फिर क्या था, एक दिन रमा और गोपाल कहीं बाहर जाते हैं, तब वे प्लान बनाते हैं कि आज हम ये पत्नी पत्नी तो बाहर गए हैं, शांता और मनोज बस मौके की तलाश में होते हैं कि किस तरह रमा और गोपाल जाएं और हम हथनी की हत्या कर दें। उधर भोलेनाथ भी सब कुछ देख रहे होते हैं। उधर रमा और गोपाल तैयारी में होते हैं ब्याह जाने की, कि भाई ब्याह की हम तैयारी करें। इधर मनोज को ये चीज़ अच्छी लगती कि कब जाए और वह अपना काम करे। बस जैसे ही गोपाल जाता है तभी उसकी पड़ोसन शांता वहाँ आ जाती है और हथनी को ज़ोर से लात और डंडा मारने लगती है और थोड़ी देर बाद उसकी सूंड पकड़ के उस गर्भवती हथनी को दुख देने लगती है और फिर उसे बहुत दुख होता है। हथनी गर्भवती थी। वह भोलेनाथ से प्रार्थना करती है, हे भोलेनाथ मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। क्योंकि गोपाल और रमा तो उधर ब्याह में गए थे, उनको पता ही नहीं कि पीछे हथनी के साथ उसकी पड़ोसन क्या दुर्व्यवहार कर रही है और वह इसलिए कर रही थी कि गर्भवती हथनी की मृत्यु हो जाए और हमारा इनका रोज़गार फिर पहले की तरह ये गरीब हो जाए। बस फिर क्या था, गोपाल और रमा वहाँ गए हुए थे कि तभी वो क्या करती है, उसकी पड़ोसन हथनी को एक जहरीला अनानास दे देती है। अनानास खाते ही हथनी की तो तबीयत खराब हो जाती है और भोले पेट पकड़ के बैठ जाती है और भोलेनाथ से प्रार्थना करती है, हे भोलेनाथ मेरी रक्षा करो, हे भोलेनाथ मेरी रक्षा करो, ये मुझे क्या हो गया है, ये मुझे बहुत तंग कर रही है, इस दुश्मनी ने मुझे क्या खिला दिया है, और ये कहकर गिर पड़ती है। तभी भोलेनाथ उसकी पुकार सुनते और भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं और भोलेनाथ उस हथनी को ठीक कर देते हैं और जो शांता मनोज थे उनको कहते हैं, जाओ आज से तुम हथनी की भाषा बोलोगे और ये हथनी और हथनी का बच्चा जो पैदा होगा ये मनुष्य की भाषा बोलेगा। यह कहकर शांता मनोज बड़े रोते हैं, बहुत दुखी होते हैं, लेकिन भोलेनाथ कह कर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इस प्रकार हथनी के एक बच्चा होता है। तब रमा भी आ जाते हैं और दोनों शांति से। प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन